कि किसी भी ग्रह का वक्री होना उस ग्रह से संबंधित मास्टरी तो है, लेकिन उस मास्टरी का उपयोग आप अपने आप पर नहीं कर सकते। वो आपके किसी काम की नहीं, वो कर्ण की तरह है, शापित, जिसको शाप दे दिया गया कि तुम्हारे पास सब ज्ञान होगा, लेकिन जब समय आएगा तो तुम निहत्थे खड़े रहोगे। जहां भी वक्री ग्रह है ना, उस मामले में बस आपको ट्रिगर करना है, आपको ट्रिगर किया गया, बस आपके पास उसकी सारी क्षमताएं मौजूद है पहले से ही। क्योंकि प्रकृति का एक रूल है कि वो आपको मोक्ष की तरफ पुश करना चाहती है, और मोक्ष तब होगा जब आप एक्सपीरियंस लेकर उन चीजों से आगे बढ़े। अगर आपने एक्सपीरियंस लिया और इच्छा रह गई कि फिर से जीना है, तो आपको वो वक्री मिलेगा, फिर से उसको जीना आपको पड़ेगा। तो इस भूल में मत रहिए कि हमेशा वक्री प्लेनेट तो कोई मिस्टेक ही हुई है, ऐसा नहीं है। अब एक और बात, वो प्लेनेट पीछे जाता हुआ प्लेनेट है। वो प्लेनेट अगर पीछे जाता हुआ प्लेनेट है तो ध्यान रखिएगा कि किसी एक स्थान को वो चल के फिर उसी स्थान को फिर से चलने को जा रहा है। पीछे आएगा तो फिर सेम स्थान को चलेगा ना, यानी कि वैसी कुंडली में व्यक्ति पास्ट लाइफ में की हुई किसी गलती को इस जीवन में फिर से करेगा, या फिर उस गलती का सुधार करने की चेष्टा करेगा, ये हो सकता है। जब भी किसी का कोई प्लेनेट वक्री हो जाए तो उस प्लेनेट से रिलेटेड सिग्निफिकेंस पूर्व जन्म से भी कनेक्ट होते हैं। वक्री ग्रह को पूर्व जन्म से भी कनेक्ट किया गया है। तो जिस भी प्लेनेट को आप देख रहे हैं कुंडली में वक्री है, उसके सिग्निफिकेशंस को ध्यान से जांचिए। किसी का गुरु वक्री है, हो सकता है कि उसने पिछले जन्म में गुरु के साथ, जब मैं कहता हूं गुरु के साथ तो ये नहीं समझना है कि किसी टीचर के साथ, किसी व्यक्ति के साथ नहीं। गुरु का मतलब है ज्ञान। एक व्यक्ति ने ज्ञान को या तो छिपा लिया हो, ज्ञान को बांटा ना हो, क्योंकि ज्ञान का मतलब यही है कि पृथ्वी पर उसको बांट दिया जाए, फैला दिया जाए। कुदरत ने आपको ज्ञान दिया और आपने उसको फैलाया नहीं, तो आपने ज्ञान के साथ जाति की है, आपने ज्ञान का अपमान किया है, वो गलती है। उस गलती का सुधार करने के लिए आपको इस जन्म में वक्री प्लेनेट मिल गया। तो जनरली लोग क्या बोलते हैं, गुरु वक्री है, हो सकता है गुरु को धोखा देगा। नहीं, गुरु को धोखा देगा ये सीधा सीधा नहीं बोलना, क्योंकि गुरु जैसा एक्चुअली कुछ है ही नहीं इस पृथ्वी पर। गुरु तो बस एक ही चीज है, ज्ञान। उसके अलावा तो सब माध्यम है और कुछ भी नहीं। मील के पत्थर हैं सारे और कुछ भी नहीं। जैसे कि हम मूर्ति में भगवान खोजते हैं, मूर्ति भगवान नहीं है। मूर्ति में भगवान है, आपकी आस्था के कारण उसमें भगवान है, मूर्ति भगवान नहीं है। बिल्कुल वैसे ही गुरु का कोई संबंध नहीं है उस गुरु से जो गुरु तत्व है एक्चुअली। तो जब आपकी कुंडली में गुरु जैसा प्लेनेट वक्री हो रहा है तो एक्चुअली गुरु तत्व के साथ कुछ छेड़खानी की गई, किसी गुरु के साथ नहीं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं। तो इसमें परेशान बहुत नहीं होना है, क्योंकि अगर किसी गुरु या व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति छेड़खानी करेगा तो वो तो रिजल्ट तो उसका मार्गी गुरु गुरु में भी मिल जाएगा। तो होता क्या है, जब प्लेनेट वक्री हुआ तो वो एक्सट्रीम किसी चीज को फिर से करने की आकांक्षा दिखाता है, और दूसरा व्यक्ति फिर से किसी चीज को क्यों करता है, और ये ऐसे नहीं हुआ, ये आपकी चाहत के कारण हुआ। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो हमें लगता है कि हमें बस जन्म मिल गया, नहीं, सब कुछ आपने डिसाइड किया है। यहां तक कि जिस गर्भ से आपको जन्म लेना था उस गर्भ का भी निर्धारण आपने ही किया है, दूसरा कोई नहीं करता। इसीलिए ये कहा गया है कि सारी चीजों की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है। तो आपने कुछ किया, और जब आप उसको फिर से चेक करना चाहते हैं या फिर से आप उसकी स्क्रूटनी करना चाहते हैं,
और ये क्यों करता है व्यक्ति? जब उसमें कोई गलती दिखाई देती है, आपने एक किताब पढ़ी, आप उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं, या आपने एक कहानी लिखी, आप उसको फिर से पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसमें जो गलतियां हैं उसको सुधार करेंगे, उसमें जो एरर छूट गए हैं उसको बदलेंगे। तो आत्मा की चाल में जब कर्मों के द्वारा कुछ एरर छूट जाते हैं, तो वहां दूसरे जन्म में व्यक्ति को वक्र ग्रह मिल जाता है। उन एरर्स को इस जन्म में व्यक्ति ठीक करता है। अब वो डिपेंड करेगा, वो एक जन्म में ठीक कर लेता है या 3 जन्म में। दिल अफरोज मैम, आप लगातार म्यूट अनम्यूट हो रही हैं, क्या बात है? तो सॉरी सर। अब और कोई दूसरा प्लेनेट ले लीजिए, कोई भी प्लेनेट जो वक्री होता है, तो उस प्लेनेट से रिलेटेड सिग्निफिकेंस आपको फिर से जांचने हैं, स्कूटनी करने को आप आए हैं इस जन्म में। अब एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि अगर वक्री प्लेनेट ही पास्ट लाइफ से गलती हुई को फिर से करना है, तो चंद्रमा से जो गलती हुई है, या चंद्रमा के कारकत्व के जो चंद्रमा के जो सिग्निफिकेशंस हैं, उनकी गलतियों को कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि चंद्रमा तो कभी वक्री नहीं होता। तो इस भूल में भी नहीं रहना है कि हर वक्री ग्रह गलती की सुधार है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या, व्यक्ति सूर्य और चंद्रमा से संबंधित कभी गलती करेगा ही नहीं? ऐसा नहीं है, गलती तो होगी। इवन वहां सबसे ज्यादा गलती होगी, क्योंकि वो दो व्यक्ति जिन्होंने आपको इस संसार में लाया, वो दो व्यक्ति हैं जो सूर्य और चंद्रमा से संबंध रखते हैं, और वहां तो व्यक्ति सबसे ज्यादा गलतियां करता है। तो इस भूल में मत रहिएगा कि वक्री प्लेनेट पास्ट लाइफ से कोई संबंध है तो इसका मतलब कि गलतियां ही है, धोखा ही है, परेशानी ही है। ज्योतिष में फैलाए गए कई झूठ हैं जिनका हमें सामना भी करना होता है, आंखें खोलकर। तो वन लाइन रूल नहीं है ज्योतिष में कभी भी। मुझसे कोई पूछेगा वन लाइन रूल, ऐसा होता ही नहीं है। चीजों को डेप्थ में जाके समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा सिग्निफिकेशन है कि वक्री ग्रह सिग्निफिकेशंस दिखाता है, यानी कि कोई भी चीज उस प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस में आएगी, वो एक चीज या दो चीज आपके जीवन में बहुत सिग्निफिकेंटली घट जाएगी, और इस प्रकार से घट जाएगी कि आप उसको रोक ही नहीं सकते। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप देखते हैं और देखने के बाद भी नहीं रोक सकते, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको उस स्थिति में पड़, और बाद में ये सोचते हैं कि मुझे तो पता था कि ये होगा, फिर भी मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। मुझे तो पता था कि ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर भी ये गाड़ी मैंने खरीद ली। ये है वक्री ग्रह। वक्री ग्रह को डिफाइन करने के लिए अगर बोला जाए तो इतना कुछ है। जो भी ग्रह वक्री होता है, उस ग्रह से रिलेटेड सारे कारकत्व, मैक्सिमम कारकत्वों में आप हमेशा अकेले होते हैं, हमेशा अकेले। सर ये बात समझे नहीं, क्या है बताएं, मैं फिर से मुझे भी elaborate। मालूम नहीं हुआ सर। मैं समझा देता हूं, मैं समझा देता हूं। कीर्ति मैम का जुपिटर वक्री है। इनको संतान से संबंधित कोई भी परेशानी आएगी, उस समय में दूसरा व्यक्ति मदद करने को नहीं हो, अकेले ही उसको हैंडल करना हो। जुपिटर संतान का कारक है ना। जी सर। बताइए, ऐसा होता है कभी आपकी बच्ची बीमार पड़ी, कभी किसी प्रॉब्लम में पड़ी, हाँ तो सर अकेली रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जनरली बाहर ही रहते हैं। उस टाइम में आपको अकेले ही उसको सॉल्व करना है। जी सर। इवन कि जब, चूंकि आप फीमेल हैं, तो आप अपनी प्रेगनेंसी के टाइम को भी देख लीजिए, वहां पर भी आपको जब प्रॉब्लम आई होगी तो आप अकेले ही उसको सॉल्व कर रही होंगी। जी सर, मोस्टली प्रेगनेंसी के टाइम पे अकेली रही थी, मेरे हस्बैंड बाहर बहुत रहते थे इसीलिए। हाँ, इस प्रकार से आप देख सकते हैं सर कोई। हाउसेस
कार्य करता है तो नहीं लेंगे, वो जो प्लैनेट का जो नेचुरल कार्य करता है उससे लेंगे सिग्निफिकेशन। दोनों से ही लेंगे मैम, दोनों से ही लेना पड़ेगा तभी होगा ना। मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप चेक कैसे करेंगे। अच्छा। आपका कोई ग्रह है वक्री? सैटर्न। सैटर्न इनका वक्री है। सैटर्न का संबंध मैं आपको बताता हूं एक नया सूत्र। सैटर्न का संबंध बहुत सिग्निफिकेंटली पार्टनर से होता है। पार्टनर से जो आने वाली समस्या है ना, पार्टनर से संबंधित जो कर्म है ना, वो सिग्निफिकेंटली होता है सैटर्न के कारण। तो सैटर्न वक्री होगा ना, तो पार्टनर से संबंधित समस्याओं में व्यक्ति अकेला पड़ जाएगा। स्पाउस से संबंधित समस्याओं में, कर्म से संबंधित समस्याओं में। सैटर्न किसी का वक्री है, उनके बॉडी में कोई डिजीज आएगी तो सबसे पहले वो अकेले होंगे उसको हैंडल करने के लिए। बुध अगर वक्री होता है तो कम्युनिकेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में, फ्रेंड्स में समस्याएं आएगी और वो व्यक्ति अकेले। बुध किसी का वक्री हो ना, उसके फ्रेंड्स के साथ या उसके नोन लोगों के साथ कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है जिसका पता सिर्फ उसी को होता है, और उस मिस्टेक्स के कारण जो समस्या आती है ना, उसको वो खुद ही ठीक कर रहा होता है अकेला। बहुत ज्यादा ग्रह किसी के वक्री हो, 2-3 प्लेनेट अगर वक्री हो, तो वो व्यक्ति स्टक सा फील होता है आपको, लेकिन उस व्यक्ति में क्षमता बहुत होती है। वक्री ग्रह का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आप उस रास्ते को फिर से चलते हैं जिसको आपने पहले चला, तो आपको उसका ज्ञान भी होता है। वक्री ग्रह से रिलेटेड चीजों में आपके ज्ञान को, भले ही वो ज्ञान आप अपने काम में ना ला सकें, लेकिन उस ज्ञान को, और मैक्सिमम टाइम व्यक्ति उस ज्ञान को अपने काम में ला भी नहीं पाता। उसको ज्ञान होता है, वो दूसरों को बता देगा, लेकिन अपने जीवन में उस ज्ञान को उतार कर काम में लाना उसके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन स्थितियां ही नहीं बन पाती कि वो कर पाए। उसको मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसने जिया है, पहले जिया है उसने, और अब वो फिर से जी रहा है, तो वो अब इस चीज को बहुत बेहतरीन ढंग से जी सकता है, जो भी कारकत्व रिलेट करते हैं उस ग्रह को। लेकिन समस्या ये है कि बेहतरीन ढंग से तो तब जिएगा ना जब प्रकृति उसको देगी वैसी व्यवस्था। प्रकृति वहां दीवारें खड़ी कर देती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर वक्री ग्रह है आपका, तो आप उस चीज से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में दूसरों को गाइड कीजिए, वो रेमेडी की तरह काम करे। रेमेडी की तरह वो काम करेगा, और ऐसे लोग दूसरों को उस सिग्निफिकेशन को लेके गाइड कर भी देते हैं। चेतन तौर पर आप ऐसे समझिए कि कॉन्शियसली उनमें उस चीज का कोई भान नहीं होता है, लेकिन अनकॉन्शियसली जब वो किसी को गाइड करने लगेंगे तो सारी कहानी बता देंगे और गाइडेंस मिल जाएगी। तो एक और सूत्र कि किसी भी ग्रह का वक्री होना उस ग्रह से संबंधित मास्टरी तो है, लेकिन उस मास्टरी का उपयोग आप अपने आप पर नहीं कर सकते। वो आपके किसी काम की नहीं, वो कर्ण की तरह है, शापित, जिसको शाप दे दिया गया कि तुम्हारे पास सब ज्ञान होगा, लेकिन जब समय आएगा तो तुम निहत्थे खड़े रहोगे। तो मैं वक्री ग्रह को कर्ण के समान मानता हूं, वक्री ग्रह के सिग्निफिकेशंस को कर्ण के समान मानता हूं। निहत्था खड़ा करता है वो व्यक्ति को, इसीलिए मैं कहता हूं कि वो अकेला है। और सामने प्रकृति कृष्ण का रूप लेकर खड़ी होती है दीवार बने हुए कि, और वो कहती है डेस्टिनी से कि चलाओ तीर, जैसे अर्जुन को कृष्ण कह रहा था। और यही वक्री ग्रह वालों की मुसीबत है। आता सब है लेकिन कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि सामने कृष्ण खड़ा है और वो डेस्टिनी से कह रहा है कि चलाओ तीर, और वहां समर्पण करना हो। इसीलिए आप देखिए कुंडली में जब आपको थोड़ी सी ज्योतिष पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा ना, वो कुंडली में बताएगा तो आपको पहले बताएगा कि ये प्लेनेट मेरा वक्री है, क्योंकि उसको कहीं आभास है कि ये प्लेनेट मेरे सामने वो समस्या खड़ी करता है जिसको मैं तोड़ सकता हूं, मरोड़ सकता हूं, लेकिन इस गांठ को खोल नहीं सकता।
और बल बहुत होता है, मैंने बताया ना चेष्टा बली होता है, बल बहुत होता है, क्षमताएं बहुत होती है, इतनी क्षमताएं होती है कि वो बुझे हुए कई दियों को जला सकता है उस मामले में, लेकिन अपना दिया उसका बुझा रह जाता है। ऐसा नहीं है कि बुझा रह जाता है, हम ये कहते हैं ना कि दिया तले अंधेरा होता है, वक्री ग्रह का मतलब ये दिया तले अंधेरा होता है। और ये बात जो मैं बता रहा हूं ना, अगर कोई व्यक्ति जिसका वक्री ग्रह है और ठीक से रिलेट करेगा अपनी कुंडली पर इस बात को, इतना पक्का है कि वो लाचार फील करे। चीजों को जब वो याद करेगा तो पक्का है कि वो लाचार फील करेगा। वो अपने आप को ऐसा फील करेगा कि मेरे हजारों बाजुएं हैं, फिर भी मैं उनसे कुछ नहीं कर सकता। ये है ग्रहों की वक्र होने की स्थिति। इसीलिए आप देखिए ना, बुध साल में कई बार वक्री होता है। क्यों? क्योंकि हम कम्युनिकेशन के साथ सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। एक व्यक्ति किस चीज की सबसे ज्यादा गलतियां करता है? कम्युनिकेशन की। तो जहां मनाया कुछ भी बोला, वो चीजें फिर उसके साथ चलती है, उसका परिणाम आता है। और सबसे ज्यादा गलतियां किस चीज के साथ करता है? शुक्र के कारकत्व के साथ। अभी जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं बहुत ऊपर से बता रहा हूं, जब आप इसके डेप्थ में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको क्या बता दिया। अगर आप मेरी बात को बैठकर घंटों सोचना शुरू करें, स्पेशली वो जिनका प्लेनेट वक्री है, तो आपको लगेगा कि ये क्या बता दिया मैंने। तो वक्री प्लेनेट, कर्ण जैसी क्षमता है। सर मार्स और वीनस वक्री हो तो? आप कनेक्ट कर लीजिए, मार्स वीनस है, सॉरी सिर्फ मार्स है, अगर मान सिर्फ लीजिए मार्स, हाँ। मार्स आपके फ्रेंड्स हैं, है ना। मार्स आपका करेज है, उस व्यक्ति में करेज बहुत होता है, लेकिन करेज को दिखाने की क्षमता नहीं हो पाएगी। या फिर वो व्यक्ति किस चीज को फिर से जिएगा, मार्स से रिलेटेड चीजों को वो फिर से जिएगा। जब मंगल वक्री हुआ है तो ऐसा हो सकता है, मार्स है ना, हेल्प है, हेल्प। मंगल जब वक्री होता है ना तो आपको दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में लोगों की हेल्प नहीं। अब यहां समझना है कि बृहस्पति भी हेल्प है और मार्स भी हेल्प, सैटर्न भी हेल्प है। इन तीनों में फर्क है। एक क्षत्रिय की तरह हेल्प करेगा, एक शूद्र की तरह हेल्प करेगा, और एक ब्राह्मण की तरह हेल्प करेगा। जब बुध वक्री होगा तो वैश्य की तरह हेल्प करेगा। ध्यान रखिए, फर्क है दोनों में, तीनों चारों में। मंगल बॉडी से हेल्प करेगा, उठाएगा किसी को, वो रेमेडी है, वैसे करेगा व्यक्ति या वैसे करना चाहिए। शुक्र, सॉरी ये शनि शूद्र की तरह सेवा करके हेल्प करेगा। दोनों में फर्क है। एक में व्यक्ति की सेवा की जा रही है और दूसरे में व्यक्ति का हाथ पकड़ के, बाजू पकड़ के उसको ऊपर उठाया जा रहा है। यानी कि आप एक स्थिति में किसी की बाजू बन रहे हैं और दूसरी स्थिति में किसी का सेवक बन रहे हैं। जुपिटर जब होगा तो ब्राह्मण की तरह हेल्प करना होगा, ज्ञान देकर या एडवाइस देकर। बुध जब होगा तो कम्युनिकेट करके हेल्प करना होगा। कभी कभी वैश्य की तरह जो हेल्प करने की बात मैंने बताई है, उसमें आदान प्रदान जो होता है वो या तो कम्युनिकेशन का होगा, कई बार धन का भी होता है। और जब वक्री ग्रह होगा, जो भी ग्रह है, उस ग्रह से संबंधित चीजों में आप किसी की सुनेंगे भी नहीं। क्यों सुनेंगे? आपने पहले से जिया है ना उसको, भले ही आपको पता ना हो, तो आप सुनेंगे नहीं, एडवाइस नहीं लेंगे आप। सृष्टि मैम, कौन सा ग्रह वक्री है आप? सर जुपिटर और काफी चीजें मैं रिलेट कर पा रही हूँ।
रिलेट कर पा रही हैं? हाँ, लाइक एडवाइस तो मैं किसी की नहीं लेती हूँ, और फाइनेंशियल कंडीशन में भी इवन जब क्राइसिस होती है तो इवन मेरी फैमिली से मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है। मिलेगा भी अ, नहीं, और मिलेगा तो आपको चाहिए भी नहीं। मतलब काम मेरा चल जाता है, बट वो नहीं कंडीशन कोई समझ नहीं पाएगा, वो ऐसे ही नहीं, हो जाती है बात। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप बिल्कुल सही कर रही हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाए ना कि मैं हेल्प करूंगा, तो आप लेंगे भी नहीं। हाँ, ऐसे नहीं। ऐसे व्यक्ति उसी की हेल्प लेते हैं जो उनके इंटरनली फील हो जाए कि डायरेक्ट इसको ईश्वर ने भेजा है। अगर आपको फील हो जाएगा ना कि ये व्यक्ति, ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति जो आपसे संबंधित है, उससे आप हेल्प नहीं लेंगे, अनजाने व्यक्ति से हेल्प ले लेंगे। और फिर इवन जैसे सेकंड हाउस है तो स्पीच से भी मैं, मुझे पता है कि हाँ मैं क्या कर सकती हूँ कि मुझे प्रॉब्लम ना हो इस सिचुएशन में, बट मेरी प्रॉब्लम मेरी स्पीच की वजह से ही मुझे सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं दूसरे को बता सकती हूँ कि तुम ऐसे कर लो सिचुएशन को हैंडल, तो ये कुछ नहीं होगा, बट मैं खुद नहीं करती हूँ, मैं मिस्टेक करती हूँ और सफर करती हूँ। हाँ, तो ये सब है। वहां मिस्टेक होगी। तो सर ये हमेशा रहता है या फिर सही भी होता है? नहीं, ये हमेशा रहेगा। ये ये हमेशा रहेगा। इसकी रेमेडी जो मैंने बताई है उस हिसाब से इसको कीजिए। जैसे कि जो भी ग्रह वक्री है, उन चीजों के लिए आप दूसरों के प्रति सहयोगी हो जाइए। और फिर जो रेट्रो प्लैनेट होता है, जिस हाउस का वो लॉर्डशिप होती है उसके पास, वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, और जहाँ उसके एस्पेक्ट होते हैं उसमें सपोर्टिव होता है। हाँ, नहीं वैसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम अभी क्या है कि जो भी प्लेनेट जिस हाउस को ओन करेगा और वो वक्री हो जाएगा, जैसे सेकंड हाउस का प्लेनेट वक्री हो गया, जब भी वो प्लेनेट एक्टिवेट हो जाएगा आपको सेकंड हाउस यानी फैमिली से दूरी बना देगा, लेकिन आपके पास पैसों की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। जो आपकी जरूरत के पैसे हैं, आपको जरूरत है तो आपके पास होंगे, चाहे वो कहीं से भी आए। अब जैसे सेकंड हाउस में एक प्लेनेट है, अब वो कब एक्टिवेट होगा? सपोज कीजिए कि जुपिटर है, जुपिटर कब एक्टिवेट होगा? जुपिटर तब एक्टिवेट होगा जब संतान होगी। एक मोटी मोटी बात बताता हूँ, जुपिटर कई बार मैरिज से भी एक्टिवेट हो जाता है। फीमेल के चार्ट में मैरिज से मार्स एक्टिवेट होगा, तो उस हाउस से आपको एक दूरी बना करके वो छोड़ देगा। खास करके तब जब दशा भी किसी वक्री प्लेनेट की चलती हो, किसी भी वक्री प्लेनेट, जब किसी भी वक्री प्लेनेट की दशा कुंडली में चलेगी, तो कुंडली के सारे वक्री प्लेनेट सिग्निफिकेंट रिजल्ट देने लगेंगे। अच्छा, एक और बात, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में वक्री प्लेनेट होगा और वो प्लेनेट ट्रांजिट में वक्री होगा, तो दो प्रकार की स्थितियां बनती है। एक तो स्थिति है कि ट्रांजिट में वक्री होने पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने जन्म ही वक्री प्लेनेट के साथ लिया है। दूसरी स्थिति ये कि ट्रांजिट में वक्री होते के साथ इसके ऊपर एक्सट्रीम इफेक्ट पड़ेगा, या तो बिल्कुल नहीं या एक्सट्रीम। एब्सोल्युटली राइट सर। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, मेरे हस्बैंड के चार्ट में वक्री जुपिटर है। उनका एक पर्टिकुलर काम जो है कई महीनों से मतलब हो नहीं रहा था, बहुत कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था। जिस दिन जुपिटर गॉट रेट्रोग्रेड उसी दिन उनका काम हो गया। ठीक है। सर अब ये मुझे समझ में आ गया, मेरा अभी काम क्यों नहीं हो रहा है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, इसीलिए नहीं हो रहा है। अब नवंबर में ठीक हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा सर। थैंक यू सर। तो इस प्रकार से आप जज कीजिए, देखिए, जांचिए, परखिए, अंदर जाइए चीजों। सर वीनस रेट्रोग्रेड। वीनस कौन है? वीनस व्यक्ति की बॉडी का जो फाइनेस्ट फॉर्म है वो है। मेल के लिए, फीमेल के लिए एग है, मेल के लिए जो व्यक्ति का स्पर्म। मेल स्पर्म होता है वो है। किसी का रेट्रोग्रेड हो गया वीनस, फीमेल का है,
तो उसके जो एग बनने की प्रक्रिया है उसमें एक्सट्रीमनेस आ सकती है। या तो वो एक्सट्रीम हो जाएगा, बहुत हेल्दी और बहुत प्रभावशाली होगा, या फिर वो बिल्कुल ही कमजोर होगा। अच्छा, अब एक और बात, जो भी ग्रह वक्री होता है ना, उस ग्रह से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में आप कभी भी उस हिसाब से नहीं चलेंगे जैसे दुनिया चलती। आप वक्री चलेंगे, टेढ़े, टेढ़ी चाल चलना जानता है वक्री ग्रह का। वो बोलता है मैं अपनी चाल चलूंगा, दुनिया के हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं उल्टा चलूंगा। वो एकदम उल्टा काम करता है। कोई सिर के बल खड़ा होगा, पैर के बल खड़ा होगा, वो कहेगा मैं सिर के बल खड़ा हूं। क्योंकि वो चल रहा है ना उल्टा। अच्छा, एक और बात, असल में वो उल्टा चल नहीं रहा। ग्रह जिस प्रकार से उल्टा नहीं चलते, वैसे ही वो जो व्यक्ति काम कर रहा है ना, जो लगता है कि उल्टा कर रहा है, उल्टा नहीं कर रहा है। उस काम को वैसे ही हैंडल करना है एक्चुअली, लेकिन वो बाकी लोगों की नजर में होता है कि उल्टा कर रहा है, सही नहीं कर रहा। और उसकी नजर से देखेंगे तो वो जब डिफाइन करेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना चाहिए। तो सर इसमें एस्पेक्ट और वो लॉर्डशिप जो है, दोनों के ही नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस जो है उसमें वो ठीक रहता है और लिविंग सिग्निफिकेशंस में नहीं, प्रॉब्लम रहता है। नहीं, एक्चुअली क्या है, एस्पेक्ट को नहीं, जहां पर वो बैठा है उसको लीजिए। और जब वो, उसकी लॉर्डशिप को। उसकी लॉर्डशिप को भी लीजिए, लॉर्डशिप को, और जहां बैठा है, जब वो एस्पेक्ट करेगा ना तो प्रभाव कम डालेगा। जैसे एक वक्री ग्रह है और उसको दूसरा वक्री ग्रह देखता है, अब तो उसकी चाल को आप पकड़ ही नहीं सकते, वो तो बिल्कुल ही टेढ़ा हो। यानी कि सपोज कीजिए कि जुपिटर है वक्री और उसको एक दूसरा प्लेनेट है जो वक्री होकर के देख रहा है, मंगल वक्री हो। तो जुपिटर तो पहले ही बोल रहा है मैं एडवाइस के मामले में अपनी चाल चलूंगा, या मैं किसी चीज को कैसे हैंडल करना है मैं अपना जानता हूं। अब उसको मंगल भी देख रहा है तो मंगल भी टेढ़ी चाल उसमें डालेगा, तो अब वो एग्रेसिवली उस चाल को और टेढ़ा करके चलेगा, और ऐसे चलेगा कि लोग उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे कैसे चल रहा है। लोग पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ दिल अफरोज मैम, आप कुछ बोल रही हैं? यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे रेट्रोग्रेशन के ऊपर, अब एक्सॉल्टेड प्लैनेट अगर जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया अगर एरीज में, डेबिलिटेशन में, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? हाँ, मैं उस पर आऊंगा बाद में। ओके। सर ठीक है, एक क्वेश्चन है पूछिए। सर, तो एस्पेक्ट पे आपने बोला कि कम इफेक्ट होता है, तो उसमें अनयूजुअलनेस कम होगी, मतलब ये कह सकते हैं। नहीं, कम इफेक्ट का मतलब ये है कि आपको एवरेज देखना होगा, जहां वो बैठा है उससे कम होगा। लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पर कि चूंकि वो नेचुरली ज्यादा इफेक्ट लेकर बैठा है, तो जब वो कम भी करता है ना तो आपको एवरेज इफेक्ट मिलने लगेगा। समझ आ रही है बात? है वो कम, लेकिन चूंकि उसकी क्षमता ही इतनी ज्यादा है कि वो कम भी होती है ना तो वो कम प्रतीत ही नहीं होती। वो लगता है कि जो जनरल इफेक्ट है उतना उतना तो पावर आ ही रहा। तो पास्ट लाइफ से रिलेटेड कर्म और उसकी रेमेडी मैंने आपको बता दी कि क्या करना है। आपको जो है उसको बांटना है आपके पास जो है। और होता क्या है कि जब भी वक्री ग्रह होता है तो पास्ट लाइफ से संबंधित लोग उस चीज से कनेक्टेड, उस प्लेनेट से कनेक्टेड सिग्निफिकेशन लिए हुए लोग पास्ट लाइफ से आकर आपसे कनेक्ट होते हैं अचानक। जब भी वक्री ग्रह काम करता है ना, वो सिग्निफिकेशन देता है सडन। वक्री ग्रह भी सडन इफेक्ट देता है, ध्यान रखिए। तो आपके सामने सडन एक व्यक्ति कनेक्ट हो जाएगा उस कारकत्व से रिलेटेड, और जीवन में अपना काम करके फिर वो चला भी जाएगा। वीनस है, जुपिटर है, कोई व्यक्ति आया, प्रेरणा दिया आपको, आपको कुछ करेगा नहीं, उसने बस प्रेरणा दी, आपको बस ट्रिगर किया और वो चला गया। जहां भी वक्री ग्रह है ना, उस मामले में बस आपको ट्रिगर करना है, आपको ट्रिगर किया गया, बस आपके पास उसकी सारी क्षमताएं मौजूद है पहले से ही।
अब ये डिपेंड करता है कि वो प्लेनेट कहाँ बैठा है, किस प्रकार की क्षमताएं लिए हुए बैठा है। जुपिटर का लग्न में होना अलग प्रभावी होगा, 7th में होना अलग प्रभावी होगा, 9th में होना अलग प्रभावी होगा, और इन तीनों चारों प्रकार के लोगों में अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे। प्रियंका मैम का सैटर्न वक्री है, तो इनको जब भी समस्या पड़ती है, रोड पर अगर प्रॉब्लम आएगी, कोई गाड़ी वाला अचानक मिल जाएगा, कोई रिक्शे वाला अचानक मिल जाएगा, कोई हेल्प करने वाला अचानक मिल जाएगा, ट्रैफिक में अगर ये फंसी है तुरंत आएगा एक व्यक्ति अचानक हेल्प करेगा और चला जाएगा। हेल्प भी होती है, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं होती। वक्री ग्रह वालों की हेल्प ऊपर वाला ही कर रहा होता है, क्योंकि इंसान तो उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो बेचारा कर नहीं। तो उसकी नियति जिसने लिखी है ना, वो उसकी मदद भी कर रहा होता है। जिस कृष्ण ने उसकी नियति लिखी है, वही कृष्ण उसकी मदद भी कर रहा होता है। और वक्री ग्रह वाले बहुत स्टबन होते हैं उस मामले में, जो भी ग्रह वक्री है उस मामले में बहुत स्टबन होंगे। अगर वीनस है तो कम्युनिकेशन में उन्होंने जो बोला, उनके बोलने में तर्क होगा, लॉजिक होगा, और वो उसको काटने नहीं देंगे, और आप काटोगे भी तो वो मानेंगे नहीं। सॉरी, वीनस नहीं, मैं मर्क्यूरी की बात कर रहा था। कम्युनिकेशन मर्क्यूरी से कनेक्टेड है। मैंने वीनस बोला क्या? वीनस नहीं, हाँ मर्क्यूरी। सर, आपने वीनस बोला। वीनस बोल दिया। वो जब बोलते बोलते फ्लो दूसरी जगह चला जाता है ना, तो कभी कभी दूसरे प्लेनेट के नाम निकल जाते हैं। मर्क्यूरी, जिनका भी मर्क्यूरी वक्री है, वो जब सिग्नेचर करेंगे तो एक बार पीछे आएंगे फिर आगे जाएंगे। जिनका भी मर्क्यूरी वक्री है, वो जब भी सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर के दौरान उनकी लाइन एक बार पीछे आएगी फिर आगे जाएगी, या ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। मतलब वो पैटर्न बना रहे होते हैं वक्री का सिग्नेचर में। है किसी का वक्री मर्क्यूरी यहाँ? सर मैंने मेंटली सारे वक्री ग्रह जो है कैलकुलेट कर लिए सबके चार्ट्स पे, 100% राइट। ये वीडियो यूट्यूब पे जाने वाली है आज, ठीक है? और किसी का है वक्री? मैंने भी कैलकुलेट किया है। मेरी डॉटर का अभी जुपिटर 3rd हाउस में रेट्रोगेट है, और अभी जुपिटर रेट्रोगेट है, तो उसको अभी पढ़ने लिखने में एकदम इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। जब वो रेट्रोगेशन चला जाएगा तो शायद वापस इंटरेस्ट उसका जग जाएगा। हाँ, और ये अब जुपिटर इन 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड है ना, तो वो किसी की एडवाइस मानेगी नहीं, करेगी जी अपनी। हाँ, दूसरों दूसरों को एडवाइस देने बिठा दीजिए तो वो इतनी अच्छी एडवाइस देगी कि आपको लगेगा कोई 85 ईयर का व्यक्ति दे रहा है। नहीं। वो आप कैलकाटा आए थे ना सर, तो बोलती है आपके सर चले गए, बताया भी नहीं। तो हम बोले आपको बोल कर जाएंगे। बोले हाँ, आप बुला नहीं सकती थी घर में। मतलब वो मुझे एडवाइस दे रही थी, हम भी मिल लेते। सही बात। और भी कुछ लोग कुछ पूछ रहे थे। विनीता मैम, आप कुछ पूछ रही थी? सर दो बातें पूछ रही थी मैं। एक तो आपने बता ही दिया कि ट्रांजिट मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो आपने ये बताया था कि वक्री ग्रह के जो सिग्निफिकेशंस हैं वो प्रॉब्लम देते हैं, मत उसकी वजह से। तो मैं ये पूछ रही थी कि ये प्रॉब्लम तभी आती है जब वो ट्रांजिट में वक्री होता है, ये सारी जिंदगी चलता है? पहला क्वेश्चन तो ये था, आपने कहा कि नहीं वो सारी जिंदगी चलता है, ट्रांजिट से उसका कुछ लेना देना नहीं। दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी कि जब कोई ट्रांजिट के अंदर प्लैनेट वक्री होता है तो उसका इम्पैक्ट तो जिन लोगों के प्लैनेट वक्री नहीं होते तो उन पे भी पड़ता है। जैसे जब बुध मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो जनरली कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, या हमारे लैपटॉप्स या मोबाइल्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ खराब हो जाएंगे। तो वो कैसे? हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ आपको थोड़ा सा और इसको बढ़ा के। जब मैं कहता हूँ कि जिंदगी भर रहता है, तो जिंदगी भर एक लेवल पे नहीं रहता, वेव होती है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, क्योंकि आपकी दशा वगैरह बदल रही है, आपके ट्रांजिट बदल रहे हैं, बाकी चीजें बदल रही है। जब वक्री ग्रह आपकी कुंडली में है और ट्रांजिट में वक्री ग्रह हो रहा है, तो नॉर्मल लोगों के एक मोबाइल खराब होंगे, और अगर आपके में एक्सट्रीम रिजल्ट दे रहा है तो आपके घर के सारे खराब हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? या फिर लोगों के मोबाइल खराब हो रहे हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपका सब कुछ सही चल रहा है, आपके यहाँ कुछ खराब नहीं। अब एक और बात, प्लेनेट वक्री जो है और जो आपको ट्रांजिट से वो असर करेगा, इसके असर को थोड़ा रिपेल किया जा सकता है।
कुछ साधनाएं हैं जिसके कारण, जिसको करके इसको रिपेल किया जा सकता है, रोका जा सकता है। मतलब अगर आपकी कुंडली में वक्री ग्रह ट्रांजिट में वक्री होने के कारण प्रभाव ज्यादा देता है, तो कुछ साधनाएं करके आप उसको बैलेंस में ला सकते हैं। इवन की वो साधनाएं अगर बहुत बढ़ जाए तो ऐसा भी पहुंच सकता है कि वो ग्रह आपको कोई रिजल्ट, मतलब बुरा रिजल्ट नहीं देगा। लोगों की खराब हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सब सही चलेगा, नॉर्मल चलेगा। देखिए है क्या, डेटीज जो है ना, वो ग्रहों से अपर लेवल का स्थान रखते हैं, तो वो उससे प्रोटेक्ट कर पाते हैं व्यक्ति को। या फिर क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति का, सपोज कीजिए कि किसी का कोई कम्युनिकेशन डिवाइस डेड हो जाएगा, सपोज कीजिए किसी का कोई कम्युनिकेशन डिवाइस डेड होने वाला है, तो वैसी स्थिति में हो सकता है उसकी कम्युनिकेशन डिवाइस में 2 दिन का ग्लिच आके रह जाए, 2 दिन की कोई प्रॉब्लम आए और रह जाए। अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड है ना, जिसकी कुंडली में सैटर्न रेट्रोग्रेड है वो या तो बहुत आलसी हो जाएंगे या बहुत एक्टिव हो जाएंगे। ये मैंने आपको एक फिजिकल बात बताई, अपीयरेंस की बात बताई। सैटर्न से रिलेटेड जब इवेंट भी आप देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। किसी के घर में मेड है, प्लेनेट रेट्रोग्रेड हुआ, मेड छोड़कर चली गई, प्लेनेट क्या चाहता है अब आपसे? अब वो सैटर्न आपसे चाहता है कि आप घर में मेड की तरह काम करो। समझ आ रही है बात? हाँ जी। मैंने क्या बोला, आपको अकेला छोड़ देगा, तो मेड आपको नहीं मिलेगा, आप चले गए मेड, आप अकेले काम कीजिए। डिजीज देगा, वक्री शनि डिजीज का कारक है शनि, तो बहुत मुश्किल है कि आपको हेल्प के लिए कोई मिले। मैक्सिमम टाइम आप खुद की हेल्प खुद ही करते हैं। खुद की हेल्प का मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन खुद से लेंगे, लेकिन डॉक्टर ढूंढने का काम आपका ही है, क्योंकि ये पुराने डेप्थ है ना जो आपको दिखा रहे हैं, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। मैंने एक लाइन बोली ना कि वक्री ग्रह यानी कर्ण, क्षमताएं बहुत है, पता सब कुछ है, और वक्री ग्रह वाले जो है ना, बेतहाशा मदद भी करते हैं बिना सोचे कि मतलब मुझे इसका रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब वक्री ग्रह पूरा बैड एस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए, और वक्री ग्रह की स्थिति ठीक होनी चाहिए। वो देने में भी बहुत माहिर होते हैं, कब कितना दे जाएंगे कहना ही मुश्किल है। वो फकीर की तरह देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनका लगाव उन चीजों से बहुत ज्यादा नहीं होता, और अगर है तो समय के साथ मिट जाएगा, परिस्थितियां मिटा देगी। परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि उससे रिलेटेड आपका सारे लगाव मिट जाएंगे। सर एक बात और पूछनी थी, तो वक्री ग्रह जब हो तो जो कुंडली में स्टोन पहनने की सलाह दिया जाती है, तो इसमें क्या ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि वक्री ग्रह का स्टोन पहनते हुए क्या ज्यादा चीजें ध्यान में रखनी चाहिए होंगी? देखिए, प्लेनेट वक्री है या स्टेशनरी है या फिर रेगुलर है, मार्गी है, फर्क नहीं पड़ता कि आप किसका स्टोन पहन रहे हैं। कि ऐसे कैलकुलेशन नहीं होता, स्टोन आप किसी का भी पहन सकते हैं, लेकिन स्टोन पहनने का विज्ञान अलग है। जो विज्ञान हम यूज कर रहे हैं ना, वो विज्ञान यूज में नहीं आता। नहीं सर, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही थी कि आपने बताया था कि कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिससे वक्री ग्रह का इम्पैक्ट जो है वो कभी कम हो जाता है या बिल्कुल नेगेट भी हो जाता है, तो उसमें स्टोन वगैरह को तो हमें नहीं कंसीडर करना चाहिए? साधना साधना तो साधना है ना, स्टोन तो थेरेपी है। अच्छा, ठीक स्टोन तो थेरेपी है। साधना का मतलब ये कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है, साधना छोटी सी है, लेकिन करना इसको बहुत कॉन्सिस्टेंसली पड़ता है। उसकी बात मैं फिलहाल नहीं करूंगा, लेकिन मैंने देखा है ये चीजें, ये अनुभव में आई हुई चीजें हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। फिर जब उसको छोड़ दिया जाता है ना, तो उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद वो असर दोबारा होने लगता है। यानी कि इसको रेगुलर करते रहना पड़ता है, जो चीजें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बताइए। म्यूट पर। जैसे मेरे तीनों आउटर प्लैनेट वक्री हैं, तो वो कुछ ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे, मतलब जुपिटर सैटर्न मार्स तीनों? आप बताइए ना, अभी तक जो हमने बातें की है उस हिसाब से आप रास्ते पर चलती हैं तो कभी आपको ट्रैफिक में दिक्कत आई है? नहीं सर, कभी नहीं दिक्कत। रात को 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 11 बजे, कभी भी अकेले हैं, नहीं हैं, कोई लोग हैं साथ, कहीं दिक्कत आई है? नहीं सर, कभी दिक्कत नहीं। दिक्कत भी नहीं आती, वो व्यक्ति मास्टर होता है। जैसे सर मैं घर में अकेले रहती हूँ, रात में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
अच्छा, जुपिटर भी आपका वक्री है, जी सर। तो जुपिटर से रिलेटेड आप देख लीजिए चीजों में। एडवाइस आपको किसी की नहीं चाहिए। नहीं सर। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि किसी की नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल ही किसी की नहीं चाहिए नहीं होती है। जिसकी मुझे पता है कि मेरे लिए है, हाँ, बस उसी की चाहिए। बस बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति, उसको पता होता है कि इसी व्यक्ति से मिलेगी तो ठीक है, दूसरे किसी की एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जी सर। एक्चुअली उसको ये पता होता है कि इस व्यक्ति का लेवल मुझसे ज्यादा है, इसीलिए वो उसको एक्सेप्ट कर पाता है। या तो ज्यादा है या समर्पण ज्यादा है, कुछ भी ज्यादा है, तभी वो उसको एक्सेप्ट करता है। और ईगो भी बहुत होता है वक्री वाले में। जो प्लेनेट वक्री है उससे रिलेटेड ईगो बहुत है। आप छेड़ोगे उधर तो फिर मैं अपना रंग दिखाऊंगा, जी सर। उधर जाके मत छेड़ो, उसमें मैं मास्टर हूं, उसमें अपनी मास्टरी मत दिखाओ। सलाह दे दो, मैं यूज करूंगा कि नहीं वो मेरी मर्जी है, लेकिन मास्टरी मत दिखाओ उसमें। और कौन सा प्लेनेट वक्री है? जुपिटर सैटर्न मार्स तीनों सर। मार्स। जब मार्स वक्री है तो ये एक्टिवेट हुआ होगा इनकी शादी के बाद। मार्स कौन से हाउस में? सर मार्स मेरा है, एक सेकेंड, सेवेंथ, सर सेवेंथ हाउस। सेवन। सैटर्न भी सेवेंथ हाउस में सर। सैटर्न मार्स दोनों सेवंथ हाउस में। जब ये शादी के बाद एक्टिवेट हुआ होगा तो सैटर्न भी एक्टिवेट हो गया उसके साथ। तो इनका 6 नंबर का लग्न है, तो पाइसिस लग्न 12 नंबर का लग्न है, तो पाइसिस के लिए 6 नंबर आ गया सेवंथ हाउस। जी सर। तो शादी के बाद इनको बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में थोड़ी समस्याएं हुई होगी, या फिर पार्टनर, सेवंथ हाउस पार्टनर होता है, पार्टनर का जो वर्क है, सैटर्न वर्क है ना, प्रोफेशन, जी सर, वो प्रॉब्लम हुई थी सर। से प्रॉब्लम हो सकती है, इनसिक्योरिटी आएगी वहां। लेकिन ये मार्स है ना, जब एक्टिवेट होगा ना तो ये एग्रेशन बढ़ा देगा, व्यक्ति का लग्न को देख रहा है ना, सेवंथ हाउस में एग्रेशन बढ़ा देगा। तो सैटर्न मैच्योरिटी, मार्स एग्रेशन, तो एग्रेसिव मैच्योरिटी आएगी। यानी कि ऐसे व्यक्ति की जब मैरिज होगी तो इसकी मैच्योरिटी एग्रेसिवली बढ़ेगी बनिस्पत उसके जब वो अनमेरिड था। यानी कि ऐसे व्यक्ति मैरिज होने के बाद बहुत तेजी से मैच्योर हो जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके कारण बहुत तेजी से मैच्योर हो जाए। जी सर। वाह। हाँ सर। सर, फर्स्ट हाउस लग्न में सैटर्न रेट्रो है तो क्या मतलब होगा? लग्न कौन सा? लग्न जेमिनी। जेमिनी। हाँ, वो मेरा ब्रदर इन लॉ का चार्ट है इसलिए। तो आप बताइए अब क्या होगा। सैटर्न जेमिनी है तो आप 9th हाउस और 8th हाउस से कनेक्शन है ना उसको। हाँ। हाँ। तो ये व्यक्ति अपने फादर की और अपने इन लॉज की सेवा करेगा, या हम्म। ये ऐसे पैटर्न में पड़ेगा कि उसको सेवा करनी पड़ेगी ना चाहते हुए। हाँ, वो तो हुआ। इन लॉज के साथ कार्मिक रिलेशन होगा तो इन लॉज की भी बहुत मदद करनी पड़ेगी। सैटर्न शूद्र है ना। हाँ। हाँ, वो भी हुआ है, दोनों हुआ है उनकी लाइफ में। हाँ। हम्म। सर अभी आपने कीर्ति मैम के चार्ट में बताया कि सैटर्न और मार्स दोनों रेट्रो हैं, तो मैरिज के बाद उनमें मैच्योरिटी मतलब बढ़ेगी। अगर सैटर्न रेट्रो ना हो, सिर्फ मार्स रेट्रो हो तो और भी बढ़ेगी, तो भी बढ़ेगी, दोनों साथ है ना। जब भी किसी रेट्रोग्रेड प्लेनेट के साथ दूसरा प्लेनेट आएगा तो चेष्टा बल के कारण उस दूसरे प्लेनेट में भी उसका असर आ जाता ये कंजंक्शन पे भी काम करेगा और एक्सचेंज और एस्पेक्ट तीनों पे। है। एस्पेक्ट पे काम करेगा, एक्सचेंज में थोड़ा कम काम करेगा। दूसरी बात यह कि प्लेनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो वहां व्यक्ति रेस्टफुल नहीं हो पाता, उसको हमेशा कुछ चाहिए।
रेस्ट नहीं ले पाता वो, उसको हमेशा कुछ चाहिए उस मामले में। क्योंकि स्थिति स्थिति क्या बनी है कि वो किसी चीज को फिर से कर रहा है ना, तो वो खंगालने में लगा है। अब वो खोदे जा रहा है, निकाले जा रहा है, देखे जा रहा है कि क्या है, परिचित है कि अपरिचित है, किस प्रकार की चीजें हैं, वो सब किए जा रहा है। और सर जैसे आपने अभी बताया था कि कुछ रेमेडीज होती हैं, कुछ भी ऐसा होता है जिससे आप उसके इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ लिमिट तक। कंट्रोल बट कर, वो अपने आप ही हो जाता है। हाँ वही, बट इसके साथ सिर्फ प्रॉब्लम भी ये होती है कि मतलब जब प्लैनेट वैसे रेट्रो हो तो आपके लिए वो रेमेडी करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं, जनरली क्या होता है, करना तो डिफिकल्ट होता है, ये बिल्कुल सही है। ये तब होगा जब रेट्रोग्रेड प्लेनेट का प्रभाव ज्यादा है। होता क्या है, जिस चीज की मैं बात बता रहा हूँ, जो आप साधना के बारे में पूछ रही है या फिर रेमेडी के बारे हाँ मतलब वही साधना वैसे काइंड ऑफ। में? के बारे में तो होता ये है कि जब व्यक्ति उसको कर रहा होता है, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बचपन से ही उसको अपने आप ही कर रहे होते हैं। कुछ एक चीज वो कर रहे होते हैं जो पैटर्न उनके लिए साधना की तरह काम करता है, क्योंकि मैंने बताया कि ये कोई विशिष्ट चीजें नहीं है, रेगुलर चीजों में ही आती है। हाँ लेकिन एक स्थिति आती है जब वो टूटता है पैटर्न, तो उसको असर होने लगता है। तो जब व्यक्ति इसकी साधना शुरू करता है, तो जो रिपेल है वो रिपेल नहीं होता, बस आपकी जो शील्ड है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। आपकी जो शील्ड है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जब आपकी शील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो उसका असर आने लगेगा। इतना ही होता है। क्योंकि सर लाइक मैं अपने केस में रिलेट कर पा रही हूँ, मैं मेडिटेशन लगभग 5 सालों से कंटिन्यू करती हूँ, उससे मुझे बहुत बेनिफिट है। बट अभी कुछ दिनों से ऐसा हो गया है कि इसमें ये भी होता है कि अगर आप परेशान हो तो इंटेंसिफाई हो जाता है। तो अभी हाँ। कंडीशन ऐसी हो गई है कि मैं अगर नहीं छोड़ूंगी तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगी, तो मुझे छोड़ना पड़ा है। हम्म। तो वही चीज है, फिर वही कुछ। हाँ, वो परेशान करता है ना वक्री ग्रह। वक्री ग्रह इतना बल लेकर के होता है ना कि वो आपके अंदर उस तारकत्व को इतना भरेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। किसी का वीनस वक्री है और मेल है वो, तो एक्सेसिव एनर्जी भरेगा उसके अंदर। तो वीनस से रिलेटेड चीजें, प्लेजर के प्रति वो व्यक्ति एक्सेसिव एग्रेसिव हो जाएगा, और वो एग्रेशन उसका नुकसान कर देता है, मेल का खासकर। फीमेल का भी करेगा, तो फिर मेल का। ऐसे में फिर जब तो सर बताइए। ऐसे में जब फिर कंटिन्यू करना ही पॉसिबल ही नहीं हो तो छोड़नी ही होगी रेमेडी। छोड़ने ही होंगे, मैंने क्या बोला, आप कर्ण है, आपके सामने कृष्ण खड़ा है और बोलेगा कि ले मार, और आपके पास कोई हथियार ही नहीं है। सब हथियार हैं लेकिन आपको आता ही नहीं, चलाना ही भूल गए आप कुछ नहीं कर सकते। आप बस यही बोलेंगे ठीक है मैं तैयार हूं। किसी के लग्न में, कोई भी व्यक्ति के लग्न में प्लेनेट हो, कोई भी ग्रह वक्री हो जाए लग्न में, उस व्यक्ति से ज्यादा निराश चेहरे वाला व्यक्ति आपको खोजना मुश्किल हो जाए। सैडनेस हमेशा उसके सिर पर मुकुट की तरह रहेगी। सैडिस्ट होता नहीं है वो व्यक्ति, लेकिन एक बोरिंग थिंग्स उसके चेहरे पर दिखाई देगी आपको हमेशा। वो बोरिंग है ना, किसी चीज को आप फिर से कर ली, एक बार आपने पढ़ ली एक फिल्म आपने देख ली, फिर से आप उसी फिल्म को देखने लगे। बोरिंग है ना वो, तो वो बोर है वो व्यक्ति एक्चुअली। अब इसका मतलब, इसका फायदा उठा सकता है व्यक्ति, उसमें आनंद लेने लगे तो। पास्ट लाइफ से एक बात, अब आपको एक चीज और बताता हूँ। पास्ट लाइफ में जब व्यक्ति किसी मिस्टेक को करता है तो उसको वक्री प्लेनेट मिलते हैं। जब व्यक्ति, इसके विपरीत भी है, जब व्यक्ति किसी चीज को फिर से जीना चाहता है तो भी व्यक्ति वक्री प्लेनेट। जब उसके अंदर बहुत इंटेंस इच्छा हो जाएगी पास्ट लाइफ में कि मैं इस चीज को छोड़ूंगा नहीं। कई बार होती है ना, लोग उस चीज से इतने बंध जाते हैं कि वो उसको छोड़ नहीं पाते, किसी भी एक चीज।
तो वो ग्रह उसको अगले जन्म में वक्री मिल जाएगा, और उस कारकत्व से रिलेटेड चीजें हैं जिसको वो पिछले जन्म में छोड़ नहीं रहा था, वो उसको फिर से जिएगा। क्योंकि प्रकृति का एक रूल है कि वो आपको मोक्ष की तरफ पुश करना चाहती है, और मोक्ष तब होगा जब आप एक्सपीरियंस लेकर उन चीजों से आगे बढ़े। अगर आपने एक्सपीरियंस लिया और इच्छा रह गई कि फिर से जीना है, तो आपको वो वक्री मिलेगा, फिर से उसको जीना आपको पड़ेगा। तो इस भूल में मत रहिए कि हमेशा वक्री प्लेनेट तो कोई मिस्टेक ही हुई है, ऐसा नहीं है। आप उस बात में, आपने, हो सकता है कि आप एक फिल्म आपने देखी और आप फिर बोल रहे हैं कि मैं दोबारा इसको देखूं, तो आप अपने आनंद के लिए आए होंगे, ये भी हो सकता है। अपनी अपने मौज के लिए आए होंगे आप, ये भी हो सकता है। अब ये पकड़ में कैसे आएगा? ये पकड़ में आएगा व्यक्ति के जीवन के पैटर्न से। एक व्यक्ति के 3 प्लेनेट वक्री हैं, हो सकता है उसमें से एक का चुनाव उसने किया हो अपनी मौज के लिए, बाकी 2 को प्रकृति ने दिया हो किसी मिस्टेक के कारण। कोई व्यक्ति डिसाइड ही कर ले कि मैं तो टेढ़ा ही चलूंगा, दुनिया से अलग चलूंगा, उसका लग्न लॉर्ड वक्री मिल सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जन्म से पहले व्यक्ति चुनाव करता है हर बात का। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी वक्री प्लेनेट को लेकर। हालांकि इस पर और भी बहुत ज्यादा चीजें बताई बोली जा सकती है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको एक फॉर्मेट दे चुका हूं मैं, और अब आप इस तरीके की चीजों को लेकर भयभीत नहीं होंगे। हर व्यक्ति से इस बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि वक्री मिल गया, वक्री मिल गया, वक्री मिल गया, नहीं। ये पैटर्न है। हम ज्योतिष में आए हैं बंधनों से मुक्त होने के लिए। अब एक वक्री जैसा बंधन फिर से अपने सिर पर लेकर घूमते रहे तो इसका कोई मजा नहीं। वक्री जो है ना, वो गांठ है, खुलेगी नहीं। काटने आपको प्रकृति नहीं देगी, तो उसके ढीली होने का इंतजार करना पड़ेगा। वो ढीली होगी समय के साथ, तो उसके ढीले होने का इंतजार कीजिए। और वो गांठ बहुत बड़ी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी है, उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर कोई वक्री प्लेनेट आपको समस्या भी दे रहा है ना, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अंत में तो आपकी जय जयकार ही होगी, जैसे कर्ण की होगी। अंत में जय जयकार ही होगी। परेशान नहीं होना है उससे। अब बताइए, कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास को एंड करेंगे, फिर अगली क्लास में जाएंगे। अब देखिए 2 घंटे से ज्यादा हो गए सिर्फ रेट्रोग्रेड पर बोलते हुए। मैं कैसे साल भर में पूरा कोर्स खत्म करूंगा होता? कोई, किसी को कोई शंका ही नहीं बची रेट्रोग्रेड को लेकर। लोग, इतनी शंकाओं में आप लोग थे, किसी को कुछ बचा ही नहीं है अब। सर आपका एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा है, उसके बाद कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं है जल्दी, और थोड़ा बहुत होता वो तो खुद की डाउट रहती है, जो खुद से हम लोग क्रिएट करते हैं वो ज्यादा हो जाता है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू सर। थैंक यू। सर ने मुझे एक बीज बो दिया, अभी पानी डाल के पौधा, पेड़, फल फूल ये करना हमारा काम है। हाँ, वो आप कीजिए, वो धीरे धीरे हो जाए। सब समझ आ गया। ठीक है, तो अब रेट्रोग्रेड प्लेनेट को नमस्कार करते हुए हम अगली क्लास में मिलेंगे।